साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। आज समय के सद्गुरु हमको मिले हैं। साथ संगत, ये परमात्मा निराकार, सबके साथ रहने वाला, सारा संसार इसी की स्तुति करता है। कोई जान के करता है, कोई अनजाने में करता है, लेकिन करते सब इसी की बंदगी है। कहते हैं जिन्होंने ज्ञान लिया है वो इसको जानते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो अनजाने में करते हैं, लेकिन सत्संगत करते सब इसी की बंदगी है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सबका है और सब इसके हैं, सबको इसने बनाया है, ये सबका मालिक है। तो हमने इस मालिक को जान करके भक्ति करनी है। सत्संगत, हमारा कर्तव्य है कि जिसने हमको बनाया है हम उसको जानें कि बनाने वाला हमारा कैसा है। क्योंकि संतों महापुरुषों, ये संसार छोड़ने के बाद हमको जाना है, कहाँ जाना है, इसका पता करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने जानना है कि मेरा असली घर कहाँ है। कहते हैं ये घर नहीं सराय है, आना जाना लगा है, एक दिन तुझको भी जाना है। कि यहाँ हम सत्संगत सदा रहने वाले नहीं हैं, एक न एक दिन हमको भी जाना है। एक बार किसी ने पूछ लिया कि ये तुम्हारा क्या है? कहता है मेरा घर है। कहते हैं घर नहीं है, सराय है। कि पहले इसमें कौन रहता था? कि मेरे पिताजी रहते थे। कि उससे पहले कौन रहता था? कि मेरे दादाजी रहते थे। कि उससे पहले कौन रहता था? कि मेरे परदादा रहते थे। तो सत्संगत, इस तरह से एक एक करके सब चले गए। तो ये घर नहीं, ये सराय है। सराय नहीं तो और क्या है? ये सराय है कि एक दिन तूने भी चला जाना है। तो सत्संगत, हम यहाँ सदा के लिए तो आए नहीं हैं कि सदा हम यहाँ रहेंगे। एक न एक दिन हमको भी यहाँ से जाना है। इसलिए सत्संगत कैसे कहते हैं कि इस घर में रहते हुए इस परमात्मा की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए। कहते हैं ना सत्संगत, कोई किराए पर रहता है, किराए पर रहते हुए अगर वो अपना मकान बना लेता है, अपना अपना निज ठिकाना बना लेता है, तो किराएदार फिर सत्संगत डरता नहीं है कि मकान मालिक कब मुझे निकालने की कह देगा, मुझे कब निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना घर बना लिया है। सत्संगत जब अपना घर बना लेता है तो किराएदार खुद ही उस मकान को खाली करके अपने मकान में चला जाता है। ऐसे ही आत्मा है, आज इस शरीर में रह रही है, ये किराए का घर है। कहते हैं ये किराए का घर है, मिला है ईश्वर से, एक न एक दिन खाली करना पड़ेगा। कि ईश्वर से ये किराए का घर हमको मिला है, एक न एक दिन इसको खाली करना ही पड़ेगा। खाली करके फिर कहाँ जाएगा अगर अपना निज घर नहीं बनाया तो सत्संगत, हमने इस शरीर में रहते हुए अपना घर बना लेना है। कहते हैं समझदार उसी को कहते हैं जो किराए पर रहते रहते वो अपना निज स्वरूप अपना घर बना लेता है। एक बार सत्संगत, कहीं एक राज्य था, उसमें एक नेम था कि 1 साल 5 साल के लिए वहाँ एक राजा को नियुक्त किया जाता था और 5 साल के बाद कहीं उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। तो अब 5 साल के बाद उस राजा को वहाँ से निकाल दिया गया। अब गांव में ढोल पीटा गया तो जो कहा गया, जो सुबह सुबह व्यक्ति पहला मिलेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो नदी के तट पे जाते हैं, अब ढूंढते हैं कोई पहला व्यक्ति मिले। तो एक संत थे वहाँ पर, वो इस नित्य सवेरे नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। तो सत्संग जी, वो एक दिन उस दिन स्नान कर रहे थे और वहाँ के राज्य के मंत्री आ जाते हैं और उस ब्राह्मण उसको पकड़ लेते हैं, संत को। अब संत कहता है भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो उस मंत्री कहते हैं कि तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, तुम इस राज्य के राजा बनने वाले हो। कहने लगे मुझे राजपाट से कुछ नहीं लेना है। कहने लगे नहीं, तुमको राजा बनना है,
क्योंकि हमारे राज्य का नेम है कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको राजा बना दिया जाएगा। तो कहने लगे पहला राजा कहाँ गया? कि पहले राजा को तो जंगल में छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसको तो 5 साल के लिए राज दिया गया था और 5 साल के बाद उससे राज छीन लिया गया है। अब वापस ले लिया गया है, उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। ऐसे ही 5 साल बाद आपसे भी ये राज ले लिया जाएगा और आपको भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अब साथ संगत वो कहता है ठीक है, मैं राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे उस जंगल को दिखाओ जहाँ उस राजा को छोड़ा गया। तो जंगल को दिखाया, देखा बियाबान जंगल है, जानवर रहते हैं, वहाँ कैसे इंसान बचेगा। कहने लगे ठीक है। अब संत को बना दिया राजा। अब राजा है, राजा के हाथ में पूरी पावर है, राजा जो चाहे कर सकता है, करवा सकता है। तो कहने लगा, आदेश दे दिया कि जाओ ये बियाबान जितना भी जंगल है इस सब को साफ करो, इसकी कटिंग करो। तो साथ सारा जंगल साफ किया और कहने लगे यहाँ पे एक सुंदर सा महल बनाओ। एक सुंदर सा महल बनाया गया। जब 5 साल हुए वो महल बन के तैयार हुआ। अब उस महात्मा का जब नंबर आया कि अब इसको राज्य से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसे 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल के बाद जब उसको निकाला गया, उसी जंगल में छोड़ा गया। तो जहाँ सासंगत वो जंगल था वहाँ तो इतना सुंदर महल बनाया, सुंदर राजपाट, वहाँ पे इतना सुंदर हर तरीके की रहने की सुख सुविधाएं मौजूद पहले से ही उसने वहाँ पर स्थापित करवा दी। अब जा कर के वो तो अपने महल में रहने लगा। तो इसी प्रकार से सत्संगत हमारा भी जीवन है कि हमने अपने जीवन को किस तरह से जीना है। इस शरीर में रहते हुए इस प्रभु परमात्मा निरंकार को जान के, इसकी भक्ति करके, इसको अपना बना के, इसमें अपना निज ठिकाना हमने बनाना है। तो ये जब भी बनेगी तब सत्संगत हम संतों का साथ करेंगे। कहते हैं संतों के संग से ही सत्संगत जी हमारे जीवन का उद्धार होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा। कहते भी हैं सत्संगत, राम नाम लिया नहीं हर से किया न हेत, ऐसे नर जाएंगे मूरा क्या सखेत। जिसने इस परमात्मा को जाना नहीं, इसको पहचाना नहीं, इसकी भक्ति नहीं की, तो वो तो मूरा का सखेत। मूरा हम जानते हैं, उसको जड़ से उखाड़ लिया जाता है और खेत साफ हो जाता है। तो इसी तरह से जीवन सत्संगत एक दिन हमारा भी चला जाएगा और हमारे पीछे सत्संगत हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि राम नाम ले लो और राम नाम लेकर के इस परमात्मा की भक्ति करो। और राम नाम लेना क्या है? कहने के लिए तो सब कह देते हैं कि मैं राम का नाम लेते हैं, हम भी राम का नाम लेते हैं, लेकिन सत्संगत कहते भी महात्मा, राम राम कहे आई बीती राम समझ में आया ना। कि राम राम कहे आई बीती राम समझ में आया ना। कैसे तेरा उद्धार होगा, तेरा कैसे कल्याण होगा? तूने राम को तो जाना ही नहीं। हमने इस परमात्मा को जान के इसकी भक्ति करनी है, हमने इसको देख कर के भक्ति करनी है। लेकिन ये बात तभी बनती है जब हम संतों की शरण में जाते हैं। तो सत्संगति राम राम लेना होता है गुरु से, गुरु के चरणों में जाना होता है, गुरु के चरणों में जा कर के इस राम धन को प्राप्त करना होता है। तो संत तो आवाज़ देते हैं संसार को कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानों कि आज समय का सद्गुरु संसार में आया है। इस प्रभु परमात्मा रब के दर्शन कर लो, इस परमात्मा के दर्शन कर लो, दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। सत्संगत जब तक हमारी आत्मा अपने निज स्वरूप को नहीं जानेगी, अपने निज घर को नहीं जानेगी, तब तक ये कैसे सत्संगत मंजिल पर पहुँचेगी। जब रास्ता ही पता नहीं है तो कैसे ये वहाँ पहुँच पाएगी। रास्ता हमको सद्गुरु दिखाते हैं। सत्संगत कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी पूजा बरस 50, मेहा बरस एक घड़ी हेठ चले दिना। कहते सत्संग की इतनी महिमा ऊंची होती है, ये सहज में ही हमारे निज स्वरूप का हमको सत्संगत बोध करा देती है। और जब बोध होता है तो ये फिर आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके ये खुश होती है, ये आनंद में रहती है। तो ये प्रभु परमात्मा, ये ब्रह्म हमारा साथ रहने वाला हमको गुरु से प्राप्त हुआ। तो हमने गुरु की शरण में जाकर के इस ब्रह्म को प्राप्त करना है, इस निरंकार को प्राप्त करना है। तो सत्संगत बाकी के काम तो
कहते हैं सासंगत कि फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से, कि फुर्सत नहीं मिल सकती, पूरे जीवन काम 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 हमारे लगा ही रहेगा, हमको कभी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं इसमें से थोड़ा सा समय निकालो इस प्रभु परमात्मा की बंदगी के लिए, सत्संग के लिए। सत्संग में हम जाते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, सत्संगत उससे ही हमारा उद्धार, उससे ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, दातार कृपा करे कि हम सभी सत्संगत इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करें, इसको अंग संग देख करके भक्ति करें। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो में जाना, कि परमात्मा सारे संसार में समान रूप से विराजमान है, कहीं छोटा है ना कहीं बड़ा है, कहीं इसका छोर है ना कहीं अंत है। ये पार ब्रह्म प्रभु परमात्मा ये सारे संसार में समान रूप से समाया हुआ है। अब सारे संसार में समाया हुआ है तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी तो ये रहता है, मेरे करीब भी तो यही रहता है। तो ऐसे परमात्मा को जानना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। लेकिन आत्मा का कल्याण सासंगत तभी होता है जब हम संतों की शरण में जाते हैं। संतों की शरण में जाने से ये मन बड़ा पापी है, ये हमको रोकता है, ये जाने नहीं देता, ये अपने मन की करना चाहता है, इसे जो पसंद है वही करना चाहता है, लेकिन ये हमारी आत्मा की नहीं सुनता। लेकिन जब आत्मा की सुनता है तो फिर सत्संगत, फिर इसे सत्संग में जाने प्रिय लगता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने सत्संग में जाकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना है, क्योंकि हमारा जीवन हमको मिला ही इसलिए है। कहते हैं मानुष जन्म एक ही बरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, कि एक ही बार मिलता है मनुष्य का जन्म, ये बार बार नहीं मिलता, और इसी जन्म में गोविंद से मिलने की बार है, गोविंद से मिलने का अवसर है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने इस गोविंद को जानना है, इस परमात्मा ब्रह्म को जानना है, इस निरंकार को जानना है, इसको जान करके हमने भक्ति करनी है। बिना देखे, कहते हैं ना अंधा अंध कमाए, बिना देखे कि भक्ति करता अंधा अंध कमाए, कि बिना देखे कि क्या भक्ति है सत्संगत, तो ये तो जान करके की जाती है। तो कृपा करो, जिसकी पूजा जिसकी भक्ति उसका ज्ञान जरूरी है। कहते हैं उसका ज्ञान जरूरी है, जिसकी हम भक्ति, जिसकी हम पूजा, जिसकी हम अर्चना करते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है, उसकी समझ जरूरी है, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसकी जानकारी नहीं की तो सत्संगत फिर बात बनने वाली नहीं है। तो कृपा करो सत्संगत जी, संत महापुरुष यही समझाते हैं कि हमने सेवा सुमरन सत्संग करके अपनी इस आत्मा का कल्याण करना है और इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ करके सत्संगत अपना पार उतारा करना है। कहते हैं भवसागर से कैसे पार होगा इंसान, भवसागर बड़ा गहरा है सत्संगत जी। भवसागर क्या है? भवसागर मेरा मन है, भवसागर मेरे कर्म है, भवसागर मेरा सत्संगत जीवन है, यही सत्संगत भवसागर है। मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा भाव कैसा है, मेरी भक्ति कैसी है। तो सत्संगत इससे पार करने के लिए संतों का साथ, सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का सिमरन ये हमें करना है। तो दातार कृपा करे सत्संगत, संतों महापुरुषों, हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें, कभी भी इनके चरणों से दूर ना हो, कभी भी सत्संग से दूर ना हो। ऐसी अरदास प्रार्थना सद्गुरु माता जी के चरणों में। माता जी आज सत्संगत हर इंसान को मंसूरी में सत्संगत सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको सत्संगत ये किरदार कर रहे हैं, सब पर रहमत लुटा रहे हैं। सत्संगत बहुत सारे महात्मा यहाँ से भी जा कर के दर्शन करके आए हैं सद्गुरु के। तो सत्संगत सद्गुरु के दर्शन तो बड़े पावन होते हैं। कहते हैं सद्गुरु का दर्शन पावन है, मन को पाक बनाते हैं। सद्गुरु का दर्शन ही मन को पाक बनाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने इनके चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करके अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन का उद्धार करना है। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं किसी शब्द में ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना। वचन गुरु के हैं, हमने गुरु के वचन मान करके इन पर चलना है।
और तो चलते हैं तो सत्संगत फिर हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे आ उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े, जिसकी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभ जाती है। वो सत्संगत कुछ बिरले होते हैं, कुछ किस्मत वाले होते हैं। सत्संगत बहुत लोग आते हैं, ज्ञान लेते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन फिर समय के रहते रहते टूट भी जाते हैं। तो इसीलिए सत्संगत अरदास हमेशा महात्मा करते हैं कि सद्गुरु मेरे अंतिम श्वासों तक तेरे चरणों में तोड़ निभ जाए, तेरे चरणों में मेरी जीवन की नैया पार लग जाए। तो ऐसी अरदास प्रार्थना कि सद्गुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो कि हमारे जीवन की तोड़ आप जी के चरणों में निभ जाए। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है, और कहीं ऊंची नीच रही हो तो बख्श लेना। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।